हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के स्टूडेंट हैं और नॉट सैट ईएसआईसी पीजीआई आरयूएचएस जिपमर एमएनएस या फिर एनी अदर स्टेट की प्रिपरेशन करने की प्लान कर रहे हैं या स्टार्ट कर रखा है, तो मैं आपसे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके। जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की प्लान करते हैं तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल बुक के अबाउट में नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं नर्सिंग की बात करूं तो जनरली 3 बुक्स ऐसी हैं जो मोस्टली स्टूडेंट इसी को पढ़ते हैं, जैसे कि टारगेट हाई हो गया, एनक्लेक्स, पी आर यादव। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये बुकें अवेलेबल होंगी, तो आपको इसके अबाउट में नॉलेज होगा। बट मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए और किस बुक को कब पढ़ना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं या फिर अभी आपकी नर्सिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पी आर यादव को देनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही बुक ऐसी है जिससे आपकी थियोरेटिकल कंसेप्ट की बेस स्ट्रांग होती है। मीन्स थ्योरी की जो आपकी जो फाउंडेशन बनती है ना, वो यहीं से बनती है। ठीक है। देन आफ्टर द completed of PR Yadav, we should move on target high, and after then solve the NCLEX for maintaining our time, speed, accuracy. ओके, सो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कोई ऐसी सीरीज़ लाई जाए जिसमें डेली पी आर यादव की 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ, जिससे हमारी रिवीजन भी होती रहेंगी और कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। क्योंकि अगर हम डेली 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मंथ में अबाउट 600 क्वेश्चंस एंड 1 ईयर नियरली 7200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे, जिससे हमें अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Percentage of water in average adult human body is। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में वाटर की परसेंटेज कितनी होती है। सपोज कीजिए कि ये कोई पर्सन है जिसकी बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट 100 kg है। तो अगर ये पर्सन एडल्ट है, एडल्ट मेल है, तो टोटल बॉडी वेट का 60% जो होता है इसका फ्लूइड वेट होता है। अगर यही पर्सन जो है एल्डरली मेल होता तो टोटल बॉडी वेट का 55% जो होती वो फ्लूइड वेट होती। अगर ये पर्सन जो है एडल्ट फीमेल होती तो टोटल बॉडी वेट का 55% जो है फ्लूइड वेट होता। अगर ये पर्सन जो है, अगर कोई बच्चा होता तो टोटल बॉडी वेट का जो है वो 80% फ्लूइड वेट होती है। बोला गया है कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी है, तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना था, 60%। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शंस में किसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्लूड नहीं करते। जो हमारा फ्लूइड है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ICF एंड ECF। ICF मीन्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो कि टोटल फ्लूइड का 70% पार्ट कवर करता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता क्या है, जैसे कि ये सेल है, इसमें कुछ फ्लूइड्स पाई जाती हैं, इस सेल के अंदर कुछ फ्लूइड्स पाई जाती हैं। तो इस सेल के अंदर जो फ्लूइड्स पाई जा रही हैं इसे हम ICF बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है। और ये जो ECF है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या बोल सकते हैं कि इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका हो गया प्लाज्मा, एक होता है आपका IS, एक होता है ISF जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, और तीसरा जो होता है आपका TCF। TCF मीन्स ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। अगर हम इनकी परसेंटेज की बात कर लें तो जो प्लाज्मा है ये आपका 6% पार्ट जो है कवर करता है, और
इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है टोटल फ्लूइड का 22% पार्ट कवर करती है, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो है ये आपका 2% टोटल फ्लूइड का 2% कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, तो ये जैसे कि ये हमारी कुछ सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारी सेल्स हैं, तो ये कुछ फ्लूइड्स हैं जो कि इन सेल्स के चारों तरफ सराउंडिंग में पाई जाती हैं। तो इन फ्लूइड्स को हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ICF। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आता है कि TCF ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। TCF ट्रांस सेलुलर फ्लूइड जो कि 2% होता है। इसके अंतर्गत जो है हमारा CSF आता है, जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और लिम्फ हो गया, लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, फिर आपका प्लूरल हो गया, पेरिटोनियल साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इंट्राओकुलर GI ल्यूमेन। ये सब जितना भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ये सब के सब जो है ये हमारे फ्लूइड के पार्ट हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है कि ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड, प्लाज्मा और जो लिम्फ हैं, ये सब के सब जो हैं हमारे TSF के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये एक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड, ये सब भी एक्स्ट्रा सेलुलर के TCF के एक्स्ट्रा सेलुलर के TCF में के अंतर्गत आते हैं। और फ्लूइड विद इन दी सेल, हाँ, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं होता, क्योंकि फ्लूइड विद इन दी सेल, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो ICF होता है ना, इंटरसेलुलर फ्लूइड, तो ये जो है सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जो कि ICF में आता है। तो ये ऑप्शन जो है, ये आंसर जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए सही नहीं होगा। और फोर्थ क्या दिया है कि CSF एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो CSF जो है ये भी आपका TCF में आता है, और फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है, ISF, ये तो मैंने आपको बताया था कि ECF का जो 3 पार्ट होते हैं, लाइक प्लाज्मा, ISF एंड TCF। तो ये हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लूइड विद इन द सेल। ओके, एक 70 kg का हेल्दी मैन है, तो इसमें ISF की वॉल्यूम कितनी होगी? तो इसमें ISF की वॉल्यूम कितनी होगी? इस 70 kg पर्सन का फ्लूइड वॉल्यूम की परसेंटेज कितनी होगी? तो वो होगी 60%। ठीक है, तो अगर हम इस 60% का अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें, तो ये हमें मिलता है 42 लीटर। ठीक है, तो अगर हमें ISF निकालना है, तो ISF निकालने के लिए इस टोटल फ्लूइड वॉल्यूम की जो परसेंटेज होती है उसका हम 40% जो होती है वो ISF होती है। तो अगर हम 40% निकालते हैं तो हमें 28 लीटर ISF मिलता है। और ECF निकालनी है तो अगर हमें ECF निकालनी है तो टोटल फ्लूइड परसेंटेज के टोटल फ्लूइड परसेंटेज की 33% जो है हमें ECF मिलता है। अगर हम 60% का 33% निकालते हैं तो हमें 14 लीटर ECF मिलता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कह रहा है कि एक हेल्दी मैन है जिसका वेट जो है 70 kg दे रखा है, वाटर की जो अमाउंट है वो कितनी होगी? आपको जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि टोटल बॉडी वेट का जो है 60% फ्लूइड वेट होता है। तो यहाँ पे जो हमें बॉडी का वेट दे रखा है वो है 70 kg। तो इस 70 kg का हम 60% अगर निकालते हैं, तो 70 इंटू 60 का परसेंटेज 100, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया,
टोटल जो निकल के आता है ये आता है हमें 42 लीटर। सो इसमें इसका जो आंसर है वो 42 लीटर हो जाएगा। ठीक है। विच अमंग फॉलोइंग टाइप ऑफ पीपल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर बॉडी। कह रहे हैं कि किस टाइप के पीपल्स में वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है। फैट मैन, लीन मैन, फैट वुमेन या फिर लीन वुमेन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका लीन मैन होगा, क्योंकि जो जो टोटल बॉडी वाटर होती है ये आपकी डिपेंड करती है जेंडर पे, एंड सेकेंड इज amount of fat cell in the body, amount of fat cell in the body. Okay, fat cell contain less water in the our body, whereas lean tissue contain rich in water. So amount of water in women, obese person, and older adult. ये जो है इनमें वाटर की जो कंटेनिंग होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू इन्फेंट्स एंड adult male. Okay, so their correct answer will be lean man. Next is the client most at risk for fluid volume deficit is an. इस टाइप के पीपल्स में फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएट की जो है वो ज़्यादा रिस्क होती है। फीमेल में, यंग एडल्ट या फिर चाइल्ड या फिर इन्फेंट्स। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा, इन्फेंट होगा, बिकॉज immature water conserving organ like a kidney and having higher surface area to volume area. So their answer will be infants. Next is maintenance of fluid and electrolyte balance is more critical in children than adult because cellular metabolism is less stable than in adult. नहीं, लेस नहीं होता, वो मोर स्टेबल होता है चिल्ड्रेन में। ओके, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन बॉडी इज लेस देन एडल्ट, ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इन्फेंट्स होता है उसमें वाटर की जो परसेंटेज होती है वो 80% होती है। ठीक है। और थर्ड इज कह रहा है कि रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रेन बिलो 4 ईयर। यस, इनकी जो रीनल ऑर्गन होती है वो इमेच्योर होती है अप टू 4 ईयर तक। ठीक है। एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन एडल्ट, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन दे रखा है। सो देयर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट इज in elderly individual is at greater risk for dehydration than middle aged adult because elderly have more muscle mass. ओल्ड पर्सन होते हैं, कह रहे कि उनमें मसल्स मास ज़्यादा होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इन एल्डरली ड्रिंक्स लिटिल फ्लूइड, या फिर कह रहे कि जो ओल्ड एज के होते हैं ये पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं, या फिर देयर बॉडी आर ऑलमोस्ट 80% वाटर, नहीं, ये तो 80% वाली केज होती है, वो इन्फेंट्स में अप्लाई होती है। ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली, कह रहे हैं कि जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है वो लेस एफिशिएंटली होता है। क्या होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ACTH नाम की हार्मोन को रिलीज करती है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, जो कि किडनी पे प्रेजेंस एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है। ये जो ACTH है ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है।
ठीक है। जिससे ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज करता है। मिनरलोकॉर्टिको मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज करता है। ये आपका रीनल ट्यूब पे जाके काम करता है, रीनल ट्यूब पे। जिससे क्या होता है कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो है, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो पोटेशियम आयन का सिक्रेशन होने लगता है। ठीक है, पोटेशियम आयन का सिक्रेशन होने लगता है, जिससे बैलेंस बना होता है और वाटर को होल्ड करता है। और ये जो फंक्शन है ये ओनली आपका एडवर्स कंडीशन में ही काम करता है, एडवर्स कंडीशन में। पेशेंट हाइपोवोलेमिक होता है तो ये जो प्रोसेस है हाइपोवोलेमिक कंडीशन में ये फंक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या इन ए पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय, कह रहा है कि पेशेंट में फ्लूइड बैलेंस जो है वो इंडिकेटेड करता है बाय मॉनिटरिंग अ वेट, पेशेंट का वेट को मॉनिटर करके हम देख सकते हैं, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। तो ये सही है आपका, पेशेंट का हम किसी भी पर्सन का अगर वेट जो है मॉनिटर करते हैं तो इससे हमें पता चल सकता है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में ये भी सही है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं कि पेशेंट की हम कॉन्शियस लेवल देख सकते हैं, अगर एल्टर्ड है तो आपका ड्रोजीनेस फील करेगा, फिर आप ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है और उसकी जो एक्टिविटी होती है वो आपकी लो होती है। इनपुट आउटपुट चार्टिंग देखें तो इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट के द्वारा टोटल इंटेक ऑफ बॉडी, टोटल इंटेक ऑफ फ्लूइड्स एंड आउटपुट ऑफ फ्लूइड, ये देख के हम इसका चार्टिंग करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ए पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय, कह रहे कि हम किसी भी पेशेंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को हम आसानी से एसेस कर सकते हैं बाय ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, यूरिन आउटपुट, ऑल ऑफ दी अबव। तो ब्लड प्रेशर के थ्रू भी हमने बताया कि अगर बीपी डाउन जा रही है तो हम डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। पल्स रेट भी क्या होगा, ये डाउन हो जाएगा। यूरिन आउटपुट के थ्रू हम देख सकते हैं। सो इसका आंसर भी जो है डी हो जाएगा। ठीक है, एन एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमरेज लीड टू, अगर बहुत अधिक मात्रा में किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है या फिर हेमरेज हो जाता है तो क्या होता है, को हम क्या कहते हैं हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया के केस में क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट या फिर नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस या डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज इन हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन फ्लूइड मूव्स फ्रॉम, कह रहे हैं कि जो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है इसमें फ्लूइड जो है मूव करता है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस टू सेल, सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर सेल टू बॉडी कैविटी, या फिर इंटरवेस्कुलर टू बॉडी कैविटी। तो जो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट के कंपेरिजन में वाटर की लॉस ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो फ्लूइड होता है वो आपका मूव करता है सेल टू इंटरस्टिशियल टिश्यू या फिर प्लाज्मा, सेल से इंटरस्टिशियल टिश्यू या फिर प्लाज्मा की तरफ मूव करता है। प्लाज्मालिसिस भी होता है। प्लाज्मालिसिस में क्या होता है कि जो सेल है वो श्रिंक कर जाती है, उसके साइटोप्लाज्म डिक्रीज कर जाते हैं, और जब हम हाइपरटोनिक में सेल को रखते हैं तो उसकी जो वाटर होती है वो लॉस हो जाती है। सो देयर आंसर विल बी सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, कह रहे हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन का हम यूज़ करेंगे कि वाटर जो है वो सेल से प्लाज्मा की तरफ मूव कर जाए। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होता है उस केस में जो वाटर होती है वो सेल टू इंटरस्टिशियल टिश्यू या फिर प्लाज्मा की तरफ मूव करती है। सो देयर आंसर जो है, तो इसका आंसर जो आपका हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लाज्मोलिसिस विल अकर व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। फिजिशियन ऑर्डर IV potassium for a child with hypertonic dehydration,
A nurse perform which of the following highest priority assessment before administering potassium? Taking the temperature, taking blood pressure, obtaining weight and checking the amount of urine output. तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इस केस में हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो आउटपुट की अमाउंट जो होती है उसको हम चेक करते हैं। The symptom of severe dehydration in an adult include all of the following except। जब किसी पर्सन में सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो क्या क्या इंडिकेशन होती है, एक्सेप्ट वन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिक्रीज थ्रस्ट। इसमें क्या कह रहा है कि प्यास लगना बंद हो जाती है, नहीं। तो जब हमें कभी भी डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे बॉडी में फ्लूइड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। सो इसलिए हमें बार बार प्यास लगती है जिससे कि बॉडी फ्लूइड का जो है बैलेंस बन सके। डिजीनेस, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट होती है तो डिजीनेस होता है आपका, वीकनेस भी होएगी और आपका पाल्पिटेशन ये भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। The characteristic of fluid volume deficit include all except। सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि डिक्रीज स्किन टर्गर, स्किन की जो टर्जिडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, यस। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिट की केस में स्किन की जो टर्जिडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यस। पोस्चरल हाइपोटेंशन ये भी हो जाता है, ठीक है। और सी कह रहा है कि इंक्रीज टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है, यस। और इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, ये आपका सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है ये आपका इंक्रीज नहीं होता, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। एटी नंबर कह रहा है कि फ्लूइड डिफिशिट मोस्ट एक्यूरेटली असेस्ड बाय। कह रहा है कि अगर किसी पर्सन में फ्लूइड डिफिशिट होता है तो उसको एक्यूरेटली असेस कर सकते हैं। चेंज इन बॉडी वेट, बॉडी में अगर उसकी वेट में चेंजिंग आ रही है तो उससे हम कर सकते हैं, नहीं इसका कोई एक्यूरेट नहीं है। बॉडी वेट जो चेंज होने की बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सेकेंड कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ स्किन ड्राई, स्किन की ड्राइनेस को, अगर ड्राइनेस प्रेजेंस है तो उसे हम एसेस कर सकते हैं, बट ये भी इसका एक्यूरेट नहीं होता है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या फिर अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट होती है तो इस केस में क्या होता है कि बीपी जो है हमारा डाउन हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 90 नंबर कह रहा है कि स्किन टारगेट टेस्ट इज यूज टू एसेस। कह रहा है कि स्किन टारगेट टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है एसेस करने के लिए। हाइड्रेशन स्टेटस, लेवल ऑफ पेन, कॉन्शसनेस या इन्फेक्शंस। तो ये जो है स्किन टारगेट टेस्ट जो है ये आपका हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करने के लिए किया जाता है। 20 नंबर कह रहा है कि ऑल द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में सभी के सभी जो हैं ये सीवियर डिहाइड्रेशन के फीचर्स हैं एक्सेप्ट वन को। तो क्या है, डिले कैपिलरी रिफिल, यस। अगर डिहाइड्रेशन है तो हमारे कैपिलरी में जो रिफिल जो होती है वो डिले हो जाती है। संकन फाउंटेनल्स ये आपका चाइल्ड्स में होता है, तो ये भी सही है। ड्राई ओरल म्यूकोसा, डिहाइड्रेशन के केस में जो ओरल म्यूकोसा वो ड्राई होने लगती है, ठीक है। और अलर्ट मेंटल स्टेटस, ये ऑप्शन जो है आपका सीवियर डिहाइड्रेशन का फीचर नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर जो है आपका अलर्ट मेंटल स्टेटस हो जाएगा। तो आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और इसके आगे के डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अपकमिंग वीडियोज आप तक पहुंच सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।